नमस्कार दोस्तों, परीक्षार्थियों व प्यारे बच्चों। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा आज व्याकरण का लेक्चर है अलंकार। अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक परीक्षा में आता है। सिर्फ कंपटीशन परीक्षा में ही नहीं, अपितु 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और आगे ग्रेजुएशन के बच्चे, उनके भी अलंकार काम आता है। अक्सर अलंकार का नाम सुनकर बच्चे घबरा जाते हैं और बड़े भी सोचते हैं कि अलंकार हम कैसे छांटेंगे काव्य में। तो आज मैं बड़ी आसान तरीके से सिखाऊंगी कि काव्य में आप अलंकार को कैसे छांट सकते हैं। अलंकार है क्या, कितने प्रकार के? वैसे तो बहुत प्रकार के अलंकार होते हैं। हमारे अलग अलग विद्वानों ने लगभग कोई 4 अलंकार मानता है, कोई 78 मानता है, कोई 105 मानता है। लेकिन विभिन्न विद्वानों की राय जो है वो 78 अलंकारों पे है कि हिंदी में 78 अलंकार होते हैं। लेकिन हम इतने अलंकारों की बात नहीं करेंगे। हम तो हमारे जो योग्य अलंकार है, जिनका हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है, 10 से 12 अलंकार, उनकी बात करेंगे। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक व्याकरण का टॉपिक अलंकार। ध्यान से देखिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि काव्य में अलंकार कैसे छांटे जाते हैं। हिंदी व्याकरण का टॉपिक हमारा अलंकार। आइए शुरू करते हैं। अलंकार, अलंकार क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है या अलंकार कहते किसे हैं? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। लेकिन इसके शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करते हैं तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सुशोभित या आभूषण। यदि देखा जाए तो यह अलम धातु में कार प्रत्यय लगाकर ही बना है, यानी कि अलम मूल धातु है और कार इसमें प्रत्यय लगा, अलंकार इस प्रकार बनाया गया है। विद्वानों का ऐसा मत है कि जिस प्रकार एक महिला अपने आप को बेशक कितनी सुंदर महिला हो, लेकिन अपने आप को सुसज्जित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अलंकार धारण करती है, आभूषण पहनती है, उसी प्रकार एक कविता भी बिना अलंकारों के सुसज्जित नहीं होती। यानी कि कविता को सुसज्जित करने के लिए अलंकारों की जरूरत पड़ती है, यानी कि कविता का आभूषण है अलंकार। और विभिन्न विद्वानों ने अलंकार की अलग अलग परिभाषा दी है। एक दो परिभाषा का जिक्र मैंने यहाँ किया, क्योंकि साहित्य के स्टूडेंट भी, हमारा बच्चे भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये टॉपिक देख रहे हैं। तो उसमें देखिए, हमारे आचार्य दंडी है जो अलंकारवादी थे, इन्होंने क्या कहा है? काव्य शोभान करान धर्मान अलंकार प्रचस्यते। अर्थात काव्य की शोभा जो है वो धर्म अलंकार ही है। काव्य की शोभा कारक, यानी कि काव्य की शोभा अलंकारों से ही बढ़ती है। आचार्य केशव के अनुसार क्या है? भूषण बिनु न विराजई कविता बनित मित। अर्थात आभूषण के बिना जैसे स्त्री शोभा नहीं पाती, ठीक उसी प्रकार अलंकारों के बिना कविता शोभा नहीं पाती, यानी कि अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने और भी अलग अलग अलंकारों की परिभाषा दी है। हम मुख्य मुख्य अलंकारों का मैंने पहले भी आपको बताया है, यहाँ पे उल्लेख करेंगे कि अलंकार है क्या। यदि हिंदी में हम अलंकारों की बात करें तो हिंदी में 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। संस्कृत में हमारे 3 प्रकार के अलंकार थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक और था उभयालंकार। हिंदी में उसका प्रयोग कम होता है, इसलिए मैंने उसका जिक्र यहाँ नहीं किया। हम 2 प्रकार के अलंकारों की बात करेंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये है क्या शब्दालंकार और अर्थालंकार? यदि शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार एक शब्द पे आधारित होता है, यानी कि हमारे काव्य में शब्द आता है, उसका आरंभ अंत जो भी है, उसका अर्थ जो भी हम देखते हैं, उसी से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे अलंकार है। जबकि अर्थालंकार क्या होते हैं? उस शब्द की जगह उस शब्द का कोई दूसरा पर्यायवाची आता है, जब हम उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं तभी उसका हमें अर्थ होने पर ही पता चलता है कि यह कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जो है हमारा एक शब्दालंकार है। अनुप्रास के अलावा यमक अलंकार भी शब्दालंकार है, और उसके अलावा श्लेष अलंकार जो है हमारा शब्दार्थालंकार है। वाक्य अलंकार, रूपक, उपमा, वो सारे अर्थालंकार है। तो यहाँ पर मुख्य मुख्य अलंकारों की बात करते हैं। देखिए, जिस रचना में अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं हम यहाँ, जिस रचना में व्यंजनों की आवृत्ति बिना किसी बाधा के 2 या 2 से अधिक बार होने पर चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य रचना में 2 या 2 से अधिक बार किसकी आवृत्ति? व्यंजनों की आवृत्ति। आपको ये देखना है, स्वर की आवृत्ति कोई मायने नहीं रखती, यहाँ सिर्फ व्यंजनों की आवृत्ति पे ध्यान देना हमें। 2 या 2 से अधिक बार होती है, उसमें बीच में बाधा नहीं आनी चाहिए। ये प्रत्येक क्या या तो शब्द के आरंभ में होनी चाहिए या अंत में होनी चाहिए। मध्य की आवृत्ति भी मान्य नहीं होती, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, यह आवृत्ति या तो प्रत्येक शब्द के आरंभ में हो या अंत में होती है। यानी कि यह आवृत्ति जब शुरू होता है हमारा शब्द, या तो उसके आरंभ में होगी या फिर अंत में होगी। अगर बीच में कोई एक बार आवृत्ति होती है तो वह आवृत्ति मान्य नहीं होती, वो फिर हमारा अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। योजक यानी कि जो वाचक जो शब्द होते हैं, जिसके सहारे जोड़े जाते हैं एक दूसरे शब्द, वो अगर बीच में आ जाए तो वो बाधा नहीं मानी जाती। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे देखिए, कल कानन कुंडल मोर पखा उड़पे वनमाल विराजती है। यहाँ कै
कै और कै। कै की 3 बार आवृत्ति प्रत्येक शब्द के आरंभ में हो रही है, तो इस कारण ये जो ना कै व्यंजन बार बार आवृत्त हो रहा है यहाँ पे, इसकी आवृत्ति होने के कारण ही यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आ जाता है। यानी कि यहाँ पर कोई बाधा नहीं है, बीच में कोई दूसरे शब्द नहीं है और प्रत्येक शब्द के आरंभ में कै व्यंजन आया हुआ है, तो इसलिए हमारी मात्रा चाहे कोई भी लगे, देखिए यहाँ पे पहले में आ लगा हुआ, दूसरे में आ और तीसरे में अंग ऊपर लगा हुआ है, तो इस ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसका कोई महत्व नहीं है कि स्वर कौन सा लगा, आपका कोई भी लगे, हमें व्यंजन की आवृत्ति देखनी है। तो इस प्रकार हमारा अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर साफ साफ सीधा ही आ गया, इसलिए ये शब्द अलंकार की श्रेणी में आता है, ये अनुप्रास अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखिए इसके, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रै 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 4 बार रै की आवृत्ति होने के कारण क्या हो गया हमारा, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। अगला हमारा दूसरा जो अलंकार है, जो वह भी शब्द अलंकार है, वह अलंकार है यमक अलंकार। बहुत बार आता है पेपर में और कई बार थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है आप लोगों को, लेकिन देखिए ध्यान से इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। यमक अलंकार की यदि हम परिभाषा की बात करें, जिस रचना में एक ही शब्द, ध्यान देना शब्द है, पहले में व्यंजन था, इसमें शब्द है, जिस रचना में एक ही शब्द 2 बार आए या 3 बार आए या 2 से अधिक बार आए और उस शब्द का हर बार भिन्न अर्थ निकले, यानी कि अलग अर्थ देकर जाता है, वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। यानी कि एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ नया होता है, तब हमारा यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला उदाहरण है, जैसे रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति ये छोटी की मात्रा आएगी इसमें, यहाँ गलती से बड़ी लगी। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पर पहले रति रति मतलब थोड़ा थोड़ा, और दूसरा रति जो है वो इंद्र की पत्नी रति है, अर्थात जो है यहाँ पर दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो हमारा कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड, यहाँ पर घटा और घटा 2 बार आया घटा, एक बार काली घटा यानी कि बरसने वाले बादल, और दूसरा घमंड घटा मतलब कम हुआ, तो इस प्रकार दोनों के अलग अलग अर्थ निकले, तो हमारा यमक अलंकार हो जाता है। उसके बाद अगला अलंकार आता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का यदि हम नाम लें तो श्लेष का तो शाब्दिक अर्थ ही होता चिपकना, यानी कि चिपकना। तो जिस रचना में एक शब्द या एक पंक्ति, कई बार पूरी पंक्ति के भी 2 या 3 अर्थ निकल जाते हैं, अन्यथा अधिकतर तो शब्द होते हैं उसके एक ही बार प्रयुक्त हुए में, यानी कि एक बार आएगा शब्द और उसके कई 2 या 2 से अधिक अर्थ निकल जाते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता। 2 तो निकलेंगे ही, कई बार 2 से अधिक भी निकल जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। इसके लिए रहीम जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा है, जिससे हमारा श्लेष अलंकार बड़े अच्छे से समझ आ जाता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। यहाँ पर पानी पानी 2 बार आया, इसका सामान्य अर्थ है, यहाँ कहीं श्लेष अलंकार नहीं है। रहीम जी कहते हैं कि पानी को हर स्थिति में बचा के रखिए, बिना पानी सब सुनना है। अगला जो है हमारा, यहाँ पर पानी फिर आया, पानी गए ना उब रही मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी एक बार आया और फिर देखिए इसके 3 अर्थ निकलेंगे। कैसे निकलते हैं 3 अर्थ? यहाँ पर पहला मोती, मोती के संदर्भ में जो है आभा, कांति, चमक। मानस के संबंध में यानी कि आत्म सम्मान या उसकी इज्जत होता है, और चून के संबंध में सामान्य जल। तो पानी तो एक बार आया हमारा, लेकिन यहाँ पर वो पानी जो है 3 बार अलग अलग अर्थ देकर गया, तो इस प्रकार 3 अर्थ निकल गए इस पानी के तीनों के संदर्भ में। तो कौन सा अलंकार हो गया हमारा? श्लेष अलंकार हो गया। इस प्रकार अगला देखिए, हमारा अगला अलंकार आता है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की बात करें हम, उपमा अलंकार क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा है उपमा अलंकार समझने का, इसके आगे भेद भी होते हैं उपमा के। इस समय आप जो है उपमा समझिए थोड़ा ध्यान से। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा जहाँ अत्यंत समानता के कारण, परिभाषा ध्यान से पढ़िए, अत्यंत समानता के कारण किसी सामान्य वस्तु या प्राणी की तुलना, सामान्य की तुलना विशेष वस्तु या प्राणी से की जाती है। यानी कि उपमा अलंकार तब होता है जब सामान्य उपमेय विशेष उपमान से तुलना की जाती है। जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय होता है, और जिससे की जाती है वो क्या होता है? उपमान, यानी कि मानकर। उपमान वो होता है जिसको माना जाता है, और उपमेय वो होता है जिसकी तुलना जिसकी की जाती है। इस प्रकार हमारा उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर इसके 4 अनिवार्य तत्व होते हैं उपमा के। पहला तो होता है हमारा, जिसमें जहाँ चारों तत्व होते हैं उसको उपमा अलंकार, पूर्ण उपमा कहते हैं, पूर्ण उपमा। और जहाँ एक तत्व लुप्त हो जाता है उसको लुप्त उपमा कहते हैं। वो कैसे होता है लुप्त, और क्या कौन से 4 इसके तत्व है वो देखिए। अनिवार्य तत्व है इसके उपमेय, उपमा
उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान को होता है जिससे की जाती है। साधारण धर्म क्या होता है? जो दोनों में समानता है। और वाचक शब्द जिससे उपमा बनता है। ये आगे मैंने शब्द दिए हुए हैं, ये सारे है, अधिकतर है, कोई एक आधा कोई छूट गया हो तो बात अलग है, अन्यथा ये सभी इसमें शामिल किए गए। जब इन शब्दों का प्रयोग कहीं भी काव्य में हो जाता है तो हमारा उपमा निश्चित हो जाता है। सा, सी, से, सम, तुल्य, भांति, जैसा, के, समान, सदृश, सरिस, जो है हमारा वो उत्प्रेक्षा में भी आता है और उपमा भी। ये हम जब अर्थ करते हैं तब हमें पता चलेगा उपमा है या उत्प्रेक्षा है। तरह है, बराबर, आदि, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जब होता है काव्य में तब हमारा उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, ध्यान देना यहाँ पर पै की आवृत्ति, कभी आप इसको अनुप्रास मान लो, अनुप्रास बाद में आएगा, लेकिन पहले पीपर पात सरिस, मुख्य जो अर्थ निकल रहा है काव्य का वो क्या निकल रहा है कि पीपल के पत्ते के समान मन कांपने लगा। तो मुख्य अर्थ पे जाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ सरिस, सरिस मतलब समान, तो यहाँ पीपल के पत्ते के समान मन कांपने लगा। यहाँ पर जो है पीपल पात, ये हमारा जो है वो उपमान है। सरिस जो है वो योजक शब्द है। मन जो है वो उपमेय है। और कांपना जो डोला जो है वो साधारण धर्म है। तो चारों चीजें इसमें शामिल है। इस कारण ये पूर्ण उपमा का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, हमारा अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है हमारा? रूपक अलंकार में ये भी थोड़ा थोड़ा हमारा उपमा जैसा ही है, लेकिन इसमें और उपमा में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से समझने की जरूरत है। अक्सर बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? रूपक अलंकार की परिभाषा देख लिए पहले। जिस रचना में उनकी अत्यंत समानता के कारण, यानी कि उपमेय और उपमान की, उनकी किसकी? उपमेय और उपमान की। उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान कौन होता है? जाती है, उसको क्या कहते हैं हम? उपमान कहते हैं। तो अत्यंत समानता के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, वो क्या होता है हमारा? यानी कि उपमेय में ही उपमान की छवि देखी जाती है, वो होता है हमारा रूपक अलंकार। यहाँ पर तुलना नहीं होती, अभेदारोपण हो जाता है, ये ध्यान देना आपने। तुलना अगर हो जाती है, सा से सी जैसे शब्द बीच में आ जाते हैं तो वो आपका उपमा में चला जाएगा। लेकिन अगर हम सा से सी नहीं करेंगे, सीधी ही उसमें उसकी छवि दिखा देंगे तो हमारा रूपक अलंकार होगा। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ मैं। यदि हम कहते हैं चंद्र सामुख, यदि चंद्र सामुख कहा तो उपमा हो जाता है। यदि हम सीधा ही कहेंगे चंद्रमुख, सा बीच में से हटा दिया हमने, तो हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार रूपक अलंकार में जो है उपमेय और उपमान में, उपमेय में उपमान का अभेदारोपण होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, शशि मुख पर घूंघट डाले। यहाँ शशि मुख यानी कि मुख को ही चंद्रमा बना दिया है, यहाँ पे छवि नहीं देखी गई, मुख ही चंद्रमा मान लिया है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो गया। एक और देख लिए, चरण कमल बंदऊ हरिराई। यहाँ पर भगवान के जो पैर हैं उनको ही कमल मान लिया हमारे कवि ने, और इस प्रकार जो है हमारा अभेदारोपण हो गया किस पे? चरणों पे जो है वो कमल का, यानी कि उपमेय में उपमान की छवि देखी गई तो हमारा रूपक अलंकार हो गया। मैया मैं तो चंद खिलौनो लहूं, यहाँ पर जो है ना चांद को ही खिलौने के रूप में मान लिया श्री कृष्ण जी ने, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें, बड़ा आसान है उत्प्रेक्षा अलंकार ढूंढना, क्योंकि इसके कुछ ऐसे योजक शब्द है, अगर वो शब्द आपको कहीं भी मिलते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यदि परिभाषा की दृष्टि से हम देखें तो काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की गई हो, यानी कि उपमान में जो है वो उपमेय में उपमान को देखा जाए और उसकी कल्पना की जाए कि भाई ये हो गया ऐसे, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा होता नहीं है। इसके वाचक शब्द है, ये वाचक शब्द आते ही आपको पता लग जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इनके अलावा और कोई वाचक शब्द नहीं होते इसके। मनो, मानो, मनहु, जनो, जानो, जनहु, ज्यों, संभाव्य, शायद आदि, इस प्रकार के वाचक शब्द जब काव्य में आ जाए तो आप आंख मीच कर उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कर सकते हैं। लेकिन एक है थोड़ा सा यहाँ पे, जब ज्यों आ जाता है या जऊं, जय के औ की मात्रा आ जाती है, तब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये उत्प्रेक्षा है या उपमा है, क्योंकि ये दोनों में आता है। ये जब हम अर्थ स्पष्ट करते हैं तभी हमें पता चलता है। उसके बाद अगला देखिए,
इसी का एक उदाहरण है उपमा का, उत्प्रेक्षा का ही। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो अरुण रंग का घड़ा। अब यहाँ पर मानो आ गया तो मानो आते ही हमारा कौन सा हो गया अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ पर जो अभिमन्यु का जिक्र किया है कवि ने, तो अभिमन्यु का सिर जो है जब वो युद्ध भूमि में से आते गिरे और उनका सिर फट गया, तो उसमें कवि ने यहाँ पर तुलना की संभावना दिखाई है कि सिर से इतना खून निकला जैसे लाल रंग का घड़ा फूट गया हो। तो यहाँ पर उसमें संभावना दिखाई गई सिर फूटने में, घड़ा फूटने की। आगे देखिए आपका अगला अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत ही अतिशय प्लस उक्ति, जैसे कि इसका नाम ही दिख रहा है, यानी कि उक्ति मतलब कहावत, अतिशय मतलब बहुत अधिक, कोई ऐसी बात जो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, यानी कि जो लोक सीमा से परे हो, जो लोक सीमा में ना आती हो, उसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, काव्य में जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर, यानी कि जो संभव ना हो, असंभव को संभव करके जब कवि दिखा देता है, तो हमारा कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत ही फेमस उदाहरण है, आपने कई बार सुना होगा, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर बाग। लग न पाई आग कहते हैं, यहाँ तुलसीदास जी ने हनुमान का जिक्र करते हुए कह दिया कि हनुमान जी इतने तीव्र गति से लंका जलाया है कि रावण को आग अभी लगाई भी नहीं थी आग। तो यहाँ पर लोक सीमा से दूर है, क्योंकि आग तो लगाई होगी तभी तो जली होगी। इसके और भी कई उदाहरण हैं, एक जैसे आगे दरिया बड़ा अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि चेतक की तीव्र गति दिखाने के लिए यहाँ पर हमारे कवि ने मन की गति से भी चेतक को तेज बना दिया, जो संभव नहीं है, क्योंकि सबसे तीव्र गति जो होती है वो मन की होती है। उसके बाद अगला देखिए मानवीकरण अलंकार है अगला हमारा, जैसे कि नाम से विदित है, नाम से ही पता चल रहा है, मानवीकरण। यानी कि जहां पर काव्य में, मानवीकरण अलंकार का अर्थ क्या है, काव्य में जहां पर जड़ पर चेतन का आरोप हो, यानी कि जो निर्जीव है उसको सजीव बना दिया जाए। ध्यान रखना, काव्य भाषा में जो चीज चल फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, वो सारी जड़ में आती है। अब उस पर जब मानवीय चेतना का आरोप कर दिया जाता है, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है, यानी कि निर्जीव को सजीव बनाकर कवि बुलाने लग जाए। कवि तो कुछ भी कर सकते हैं कल्पनाओं के आधार पे। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है हमारा, आए महंत वसंत। अब यहाँ पर वसंत ऋतु का जिक्र करते हुए कवि कहते हैं आए महंत वसंत। वसंत को क्या बना दिया कवि ने, महंत। महंत यानी कि मठाधीश। अब यहाँ पर वसंत को ही कवि ने मठाधीश बना दिया। कवि कहता है कि मठाधीश रूपी वसंत का आगमन हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बात को हमारे कवि ने क्या किया, बहुत अधिक उसको मानवीय चेतना जो थी उसका वसंत ऋतु में उसने आरोपण कर दिया। तो हमारा महंत जो है सजीव बना दिया, उसको वसंत ऋतु को महंत बना दिया। तो क्या कौन सा अलंकार हो गया हमारा, मानवीकरण अलंकार। अगला एक और अलंकार है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शायद लाभदायक साबित होगा, हमारे कक्षा के बच्चों के लिए तो ये नहीं है सिलेबस में, लेकिन कर लेते हैं इसको। क्या है देखिए, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या होता है, बहुत ही आसान है ये भी। ये हमारा उपमा अलंकार का विपरीत है। उपमा में तो क्या होता है, साधारण की बात विशेष से की जाती है, उपमेय साधारण होता है और उपमान विशेष होता है। इसमें क्या होता है, हमारा उपमान जो है श्रेष्ठ, उपमेय जो है उपमान से श्रेष्ठ बन जाता है, यानी कि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बना दिया जाता है, महत्वपूर्ण बना दिया जाता है। उदाहरण के माध्यम से बात स्पष्ट हो जाएगी। मुख के सदृश चंद्र शोभित। अब यहाँ पर कहता है मुख के समान चंद्रमा शोभित है, ये नहीं कहता कि चंद्रमा के समान मुख शोभित है, कवि कहता है मुख के सदृश चंद्र शोभित। तो चंद्र वैसे तो उपमान था हमारा उपमा में तो, लेकिन यहाँ प्रतीप में क्या हो गया, मुख जो है वो उपमान बन गया है, मुख उपमान से महत्वपूर्ण बन गया है, यानी कि उपमेय महत्वपूर्ण बन गया है यहाँ पे, वहाँ हमारा प्रतीप अलंकार होता है। उसके बाद अगला अलंकार है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार जैसे कि नाम से ही लग रहा है हमारा, ये हमारे साहित्य के कैंडिडेट है उनके काम आएगा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, जैसे कि नाम से दिख रहा है हमें, काव्य में किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु, यानी कि जो वास्तविक वस्तु है उसके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का भ्रम होना ही भ्रांतिमान कहलाता है। जैसे हमारे रीतिकालीन कवियों ने बहुत सारा जिक्र किया, वो बालों का जिक्र करते हुए, जब नायिका के बालों का जिक्र करते हुए हमारे कवि कहते हैं कि जैसे काले बादलों के केस उसके विलोक जब मोर नाचते हैं। कहते हैं कि जब नायिका जैसे ही काले अपने बादल खोल के सुखाने लगती है बालकनी में खड़ी होके, तो कहता है कि वो ऐसे उसको देखकर ऐसा लगा जैसे घटाएं आ गई और मोर नाचने लगे। तो यहाँ पर है तो वो काले बाल, उसके केस यानी कि बाल,
लेकिन उसको कवि क्या कर रहा है, बादलों के रूप में देख रहा है। उसकी भ्रांति किसको हो रही है, मोर को। तो इसलिए ये हमारा क्या बन गया, भ्रांतिमान अलंकार बन गया। एक और अलंकार की बात कर लेते हैं हम, जो काव्य में हमारे +2 की जो हमारी काव्य की पुस्तक है उसमें कई जगह आता है विरोधाभास अलंकार। इसको मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है। अब विरोधाभास अलंकार जो है उसकी क्या परिभाषा है, देखिए, काव्य में जहाँ दो विरोधी बातें यानी कि दो अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे के विरुद्ध है, और वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है जो संभव नहीं है, और उनको कवि इकट्ठा कर देता है, तो वहाँ पे जो है विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ पर मैंने एक हरिवंश राय बच्चन की पहली कविता है हमारी +2 की पुस्तक में, उसका एक उदाहरण लिया है ये, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि एक तरफ तो शीतल की बात कर रहा है और एक तरफ आग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर शीतल और वाणी दोनों को इकट्ठा कर दिया कवि ने। तो यहाँ पर शीतल और आग दोनों को इकट्ठा कर दिया कवि ने, तो दो विरुद्ध चीजें एक जगह इकट्ठी होगी जो संभव नहीं है, तो इसलिए हमारा विरोधाभास अलंकार है। इसी प्रकार एक और हमारा कवि कहता है कि 49 मेघ 49 पवन अंबर अवनी कर देते सम। अंबर और आकाश कहते हैं, अंबर और अवनी धरती और आकाश को बराबर बना देते हैं, जो संभव नहीं है। तो इस प्रकार जो जहाँ ऐसी बात होती है वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। अब कुछ एक अनुप्रास के बारे में कुछ बात करनी है यहाँ पे, क्योंकि जो साहित्य के कैंडिडेट हैं उनको कई बार इस प्रकार की जरूरत पड़ जाती है कि अनुप्रास के हमारे 3 भेद होते हैं। वो कौन से हैं 3 भेद? पहला हमारा छेक्कानुप्रास, दूसरा वर्त्यानुप्रास और तीसरा लाटानुप्रास। अब पहला छेक्कानुप्रास की यदि हम बात करें तो छेक्कानुप्रास की परिभाषा देख लीजिए, समझ आएगा आपको। छेक्कानुप्रास में अनेक व्यंजनों की यानी कि 2, 3, 4 जितने भी है, एक बार स्वरूपतः है और एक बार कर्मतः है, यानी कि कर्मानुसार और उसका स्वरूप भी एक जैसा बनता है। उसकी एक बार आवृत्ति होती है, ध्यान देना है, जहाँ एक बार आवृत्ति होती है वहाँ छेक्कानुप्रास होता है। जैसे बंदौ गुरुपद पद्म परागा, यहाँ पर बंदौ गुरु को हटके एक बार लास्ट अंतिम 3 देखिए, पद्म पदुम परागा, पै दै और फिर आगे पै की फिर आवृत्ति हुई, लेकिन ये हमारा जो है कर्म बदल गया। तो इस प्रकार एक बार कर्म आया और पै जो है वो बार बार आया हमारा, तो इस कारण हमारा छेक्कानुप्रास बन जाता है। उसके बाद हमारा अगला जो अलंकार है वो है एक और दूसरा है इसका वृत्यानुप्रास। दूसरा जो मैंने अभी बात की थी वृत्यानुप्रास, जैसे कि वृत्त की भांति जो है वो क्या होते हैं, व्यंजनों की आवृत्ति होती है। कैसे होती है? वो एक से अधिक बार यानी कि अनेक बार, 2 या 2-3 बार स्वरूपतः भी आवृत्ति होती है और क्रमतः भी आवृत्ति होती है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देख लीजिए, कलावती केलीवती कलिंद में कलिंद जा, ये जा और लाटा इकट्ठा आ गया है, जा के बाद यहाँ पर आएगा लाटानुप्रास है। अब यहाँ पर कैसे लाटानुप्रास? कलावती 1, 2, 3 और 4, फिर केलीवती 1, 2, 3, 4, कितने व्यंजन आगे हमारे? 4 व्यंजन, 4 व्यंजन, कलिंद फिर 3 व्यंजन, ये सारे जो है पूर्ण रूप से आवृत्ति हो रही है, इसलिए हमारा ये लाटानुप्रास वृत्यानुप्रास कहलाता है। ये अगला आएगा हमारा लाटानुप्रास, ये दूसरा लाटानुप्रास जो है इसकी परिभाषा इकट्ठा हो गया है, टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ होगी इसलिए हम इसको यहाँ से देखेंगे। लाटानुप्रास है वो क्या है, यहाँ से देखिए, लाटानुप्रास से अभिप्राय है, ये भी एक अनुप्रास का ही भेद है। इसमें क्या होता है, एक शब्द 2 बार आता है, लेकिन दोनों बार जो है ना उसके इसमें कई बार संशय में पड़ जाते हैं, कहीं अनुप्रास तो नहीं है, अनुप्रास नहीं है, भाव एक ही होता है, लेकिन एक तो व्यक्तित्व के बारे में बताता है और एक स्वयं के बारे में बताता है, क्योंकि इसमें तात्पर्य शक्ति शब्द शक्ति का इस्तेमाल होता है, तात्पर्य मात्रा होती है इसमें। तो ये देखिए इसमें जैसे लड़का तो लड़का ही है, यहाँ प्रथम लड़का है सामान्य, और दूसरा लड़का जो है उसकी शील बुद्धि आचार विचार यानी कि उसके चरित्र के बारे में बताता है। यानी कि एक आता है संज्ञा और दूसरी जो है उसकी विशेष यानी कि उसके भाव का वर्णन करता है। ये हमारा होता है लाटानुप्रास। इस प्रकार ये हमारे अलंकार का चैप्टर पूरा हुआ। अब अभ्यास के लिए मैंने आपको कुछ अलंकार दिए यहाँ पे
थोड़े छोटे हैं, ध्यान से देखिए। कोई भी दिक्कत आए आपको तो आप इस बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भेज सकते हैं आप अपनी समस्या, मैं उसका हर संभव उत्तर दूंगी। इसके अभ्यास के प्रश्न है, ये लगभग 70 लाइनें हैं जिसमें आप अभ्यास कर सकते हो, अलंकार छांट सकते हो, और इसके उत्तर भी नीचे दिए गए हैं। तो इस प्रकार उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो आगे मेरा देखते रहिए वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें, और आगे देखते रहिए। अगली वीडियो लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।